प्रोफेसर पाशा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ईरान अभी बहुत एहतियात बरत रहा है। जाहिर सी बात है, तमाम जानकारियां जुटाने के बाद एक जिम्मेदार स्टेट होने के नाते वो तभी कोई बयान देंगे, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आने के बाद इसका जिक्र होगा। लेकिन जब वजहों की बात हो रही है या अगर शक की बात हो रही है, साजिश की बात हो रही है, तो सबसे पहले शक की सुई इजराइल की तरफ ही जाती है, मोसाद की तरफ ही जाती है। क्या इसी वजह से ग्लोबल टाइम्स इसका जिक्र कर रहा है या इसके पीछे और एक लार्जर गेम भी है? देखिए, चीन के पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जिससे ये खुलेआम इजराइल पे ब्लेम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल का मोसाद एजेंसी जो है वो काफ़ी एक्टिव है ईरान के अंदर, चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला और दूसरे अन्य चीज़ों पे, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे उन्होंने कई सालों से ईरान के अंदर उनके सपोर्टर्स या एजेंट्स के थ्रू अटैक किए हैं। तो ये हैरानी की बात ये है कि ये छोटे से डैम को इनॉग्रेट करने के लिए विदेश मंत्री और सदर रईसी दोनों मिलकर एक ही हेलीकॉप्टर में गए थे और इसमें अजरबैजान के सदर का रोल कुछ सस्पिशियस लगता है, क्योंकि अजरबैजान और ईरान के बीच ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। सिर्फ पिछले कुछ महीनों से सुधार हुई है। तो इसमें ईरानी मीडिया भी ये स्पेकुलेशन कर रहा है कि ये अजरबैजान और इजराइल मिलके उनको वहाँ ट्रैप करने की कोशिश करके उनकी हत्या की है बोल के ये सस्पिशन कॉन्स्पिरेसी का बोला जा रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनल जो उनके दुश्मन थे रईसी के, हालांकि अली खामेनी उनको सपोर्ट करते आ रहे थे, लेकिन सभी को पता है कि उनके बेटे को वो सक्सेसर के तौर पे देखना चाहते हैं। तो ये रईसी जो है कई महत्वपूर्ण पोस्ट पे रहे हैं, जुडिशरी के चीफ और प्रोसिक्यूटर जनरल और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं कई सालों से। जी, तो इंटरनल वजहें भी कम नहीं है, यानी देश के भीतर भी जो राजनीति हो रही है वो वजहें भी कम नहीं है, वो इसके पीछे कारण हो सकता है। लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात किया जाए तो अजरबैजान की तरफ अगर शक की सुई जाती है तब भी उनके साथ इजराइल को जोड़कर ही तस्वीर देखी जा रही है। और प्रोफेसर पाशा का ये कहना है कि चीन के पास ज़रूर हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी है, कोई जानकारी है जिसके आधार पर, जाहिर सी बात है ईरान बहुत संभल के बात सामने रखेगा, लेकिन क्या ग्लोबल टाइम्स उस तरफ इशारा कर रहा है?